हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी प्रेप फॉर सर्विस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। सॉरी। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 2, कुछ वही इंपॉर्टेंट फैक्ट यूथ कंपटीशन के। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश हम बात करेंगे। ये हैं कुछ सुमेलन जो मिलाने वाले। तो ये संगम वंश जो है 1336 से 1485 ईस्वी, हरिहर प्रथम था इसका। सालू वंश है, नरसिंह सालू है इसके। तुलु वंश के वीर नरसिंह हैं। आरवेडु वंश की तिरुमाल हैं। ये हमारे कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, जैनुल आबिदीन हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो थे वो कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, मतलब 1565 को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था वो था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री गंगा देवी थी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज ए हिंद से नाम से जो जाना जाता है वो है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। अब हम आगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ये है हमारा चिश्ती संप्रदाय शेख हमीउद्दीन नागौरी, सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी, काहिरी संप्रदाय शेख दाऊद किरमानी। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। तो दोस्तों ये फैक्ट हैं, ये वनडे एग्ज़ाम में और वैसे भी बहुत से क्वेश्चंस अभी इसमें पीसेस में भी इससे आए हुए हैं। बाकी आप इसको अपने लास्ट टाइम पर रिवीजन के तौर पर रखिएगा। अब स्टार्टिंग में तो आपको NCERT करिए और कुछ स्टैंडर्ड बुक से करिए। ये लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो हम आगे चलते हैं। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था, वह जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब हिलाई कहलाता था शेख निज़ामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरीदुद्दीन गंज ए सकर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। ये सभी जानते होंगे बचपन से ही। हिंदी की जो बुक थी हमारी उसमें था कबीर, तुलसी। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य महाप्रभु के से। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद जी का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों ने।
के द्वारा भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मल्लुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत के। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। ये राणा हमीर मेवाड़ के, राणा चुंडा मारवाड़ के हैं, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर। ये ऐसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि पीसेस में जो ये मिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ही लाते हैं, तो इन्हें ज़रूर याद करिएगा। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के? तुर्क। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मशाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरे से मुमालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खान ने। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध था, वो कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सागा। ये 3-4 युद्ध ऐसे थे जो आसपास ही थे, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो आप इसे ना एक ट्रिक भी बना सकते हो, पानी, खाना, चांदी, जैसे 26, 27, 28। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था सैबानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। अब हम चलते हैं हुमायूं एवं शेरशाह। शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी वो थे शेरशाह। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण किया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था रई। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप संबद्ध करेंगे, शेरशाह ने कहा था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, KR कानूनगो ने। ये देखिए चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था। चौसा को हुआ था 1539। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो हर एग्ज़ाम में वन लाइनर में मिलाने वाले में कहीं ना कहीं पूछते ही ज़रूर हैं। जो कि चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का वह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था राज तरंगिणी ने। अकबर की पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। और वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, मनसबदारी व्यवस्था थी। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन-ए-इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी था। अदम खान किसके द्वारा मारा गया था? अकबर के द्वारा। बार बार मारा था, छत पर से गिरा गिरा के मारा था। ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा किस वजह से